हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवनीत क्लासेज में स्वागत है। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन यानी कि बहुपद के बारे में कुछ जानेंगे। पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है अलजेब्रा, इसी का एक पार्ट है, यानी कि बीजगणित जो है बीजगणित इसी का एक हिस्सा है। अब ये सोच, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बातें करें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कोई भी इंसान इसके बारे में अपनी जो जीवन की सामान्य जो समस्याएं हैं उनको डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर वो अगर लेन देन की कुछ समस्याओं को सीधा ना सुलझा सके या कुछ स्थितियों को वो ना दर्शा सके, तो उसके बारे में हमने उसको सोल्व करने के लिए, उसकी सिचुएशन को समझने के लिए, उसके लिए इसका जो है स्थापना हुई थी, इसका निर्माण हुआ था। और इस प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि जैसे कि अब हम अलजेब्रिक है, इसके अंदर इसके बहुत से पार्ट हैं, जैसे कि हमने देखते हैं कोफिशिएंट गुणांक, वेरिएबल चर, और इसके बाद है कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और इसके बाद है डिग्री यानी कि पावर, यानी कि हम हिंदी में इसको बोलते हैं घात। इस प्रकार से यानी कि ये चीजें हैं इसके बारे में, इन सभी का इसमें यूज होता है। ये इसके कुछ जो पार्ट हैं, छोटे छोटे जो हिस्से हैं, जो इसके तहत हम इसको यानी कि अपने अलजेब्रिक पार्ट को, पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो अपनी जनरल लाइफ में कुछ सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे या सुलझा नहीं सकते थे, इसके माध्यम से, जैसे कि अंकगणित के माध्यम से जो इंसान अपनी समस्या को सुलझा नहीं पाता था, उन्हें सोल्व करने के लिए उन्हें अलजेब्रा का कहो या पॉलिनोमियल यानी कि जो बीजगणित है, इसका सहयोग लेना पड़ा था और इसी के लिए इसका निर्माण किया गया था। कुछ इस प्रकार से जैसे हम देखें कि हमने सोचा कि कोई भी एक नंबर लो, कोई नंबर उसका स्क्वायर किया, उसमें से उसका 20 टाइम हमने लेस कर दिया और हमने मान लिया कि उसका जो नंबर आया वो 75 आया, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। यानी कि कोई नंबर स्क्वायर है, माइनस का 20x इक्वल टू माइनस का हमने 75 रख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू माइनस का 75 है, यानी कि माइनस का 75 है। इसको सोल्व करो डायरेक्ट। अगर हम देखें कि हमने इसको 5 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड हम इसको सोल्व करें तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। शायद बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनको सोल्व भी कर देंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे जो कि ना भी सोल्व कर पाए, या बहुत सारे उस टाइम के ऐसे इंसान रहे होंगे जो उसको ना सोल्व कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने इस जो अलजेब्रिक का है वो सिस्टम को बनाया गया था। जैसे कि हमने देखा कि एक बच्चे ने बोला, सर मैंने कुछ सामान लिया मार्केट से, नंबर ऑफ थिंग्स, पता नहीं वो कितनी पुस्तकें हमें नहीं बताई, लेकिन उसने मान लिया उसने कुछ पेन लिए और वो कह रहा सर वो पेन जो थे वो 5 थे, ठीक है, 5 पेन थे 5, और पेन को हमने एक्स वेरिएबल मान लेते हैं और नंबर ऑफ कितने थे 5 थे। वो कह रहा कि सर मैंने उसको ना इसके बदले में 40 रुपीज दिए, तो ये बताओ कि वो पेन कितने का था। इसको जनरली वैसे तो बता सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे जो पेन को है, पेन को हम क्या मानेंगे, वेरिएबल। पेन का जो हम जनरेट करेंगे पेन को यहां पर वेरिएबल से यानी कि चर पद से, और जितने कितने ले गए थे 5 पेन लिए गए हैं, तो उसको हमने यानी कि 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। ये था हमारा वेरिएबल
और यानी कि ये कहो चर पद, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये हमारा क्या था, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, और हिंदी में इसके कहो तो गुणांक। यानी कि इस प्रकार से हम देखें कि कुछ नंबर बुक्स थी या पेन थे उसके पास, उसका जो कोफिशिएंट था यानी कि वो कितने टाइम लिए गए हैं, 5 गुना लिए गए हैं, यानी 5 बार लिए गए हैं, और जो उसकी वैल्यू है ना 40 ली गई, तो एक की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, यानी कि इसके साथ साथ ये तो जो हमारी सिचुएशन बनी थी, इनके साथ साथ इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सभी जो है ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम यहां पर 5x जो था हमने बोथ साइड इक्वल टू 40 ले गए, बोथ साइड 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल होगा, इधर हमने 5 1 जा 5 5 8 जा, यानी कि x इक्वल टू 8 आ गया। यानी कि एक पेन की कीमत क्या थी, एक पेन की कीमत थी 8 रुपए, 8 रुपीज। अब एक बच्चे ने कहा सर मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो कहता सर मेरे पास जो पैसे हैं वो हैं 55, और वो कह रहा है कि सर मेरे पास एक दूसरा जो बच्चा जो मेरा फ्रेंड है उससे यानी क्या उसके डबल से भी 5 ज्यादा है। उसने कहा कि सर उसके फ्रेंड का तो हमने नहीं पता, उसके फ्रेंड को हमने मान लिया कि उसके पास जो फ्रेंड था उसके पास x रुपीज है, उसका डबल वो अपने पास बता रहा है कि सर उसके उसके उससे भी कितना है, डबल है, और डबल से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यानी कि उसकी जो सिचुएशन थी, इस प्रकार से जो सिचुएशन क्रिएट होती थी, उन सिचुएशन को मैथमेटिकली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए ही क्या हुआ था, हमारे अलजेब्रा का निर्माण था, उसको क्रिएट किया गया था, यानी उसको बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम अब ये पता करें कि भाई उसकी जो है था क्या, उसके पास एक्चुअल में कितने पैसे थे, कोई डायरेक्ट ना भी बता पाए, तो इसमें ये सिंपल इक्वेशन थी कि 2x इक्वल टू, इधर ये इस साइड किस प्लस का, उस साइड जाए कितना हो जाएगा 55 माइनस 5, 50 और 2x, यानी कि x इक्वल टू फिर से 50/2 25, इस प्रकार से। यानी कि ऐसा माना जाता कि ये जो बनाया गया था, ऐसा समझा गया था कि ये ऐसी भी दिया होंगी जो मंद से भी मंद बुद्धि इनके प्रयोग से अपने जीवन में आई सिचुएशन को क्या करेगा, सोल्व कर लेगा, और उनके साथ वो उसका अपना कार्य करता रहेगा, दैनिक कार्य, यानी कि अपनी दैनिक जीवन की जो सिचुएशन है उनको समझने के लिए। इन सभी के लिए सारी की सारी चारों चीजें इसके अंदर जरूरी थी। इसके साथ साथ हम और भी बहुत चीज इनके बारे में जानेंगे। देखिए आगे इसके अंदर कुछ पार्ट हैं, जैसे कि हमने देखा एक बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, और ट्रिनोमियल। एक साइड से माना गया इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मोनोमियल का मतलब होता एक पदीय, इसका मतलब होता दो पदीय, इसका मतलब होता तीन पदीय, तीन पदीय। लीनियर का मतलब होता है रेखिक, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, और इसका मतलब त्रिघात।
त्रिघात। अब इसके अंदर जो है हमारी जो बेसिक जो इक्वेशंस है उनको बताया जाए कि किस किस सिचुएशन की जो हमारे जनरल में जो नॉर्मली इक्वेशंस है वो किस प्रकार से बनती हैं। एक पद्धति का मतलब होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ बाजार से सामान लिया, तो वो जो कुछ सामान है वो नंबर से उसका कितना होगा, मान लीजिए x, ठीक है। जैसे कि उसने बोला कि सर मेरे पास मैंने ना 10 बुक्स ली, 10 बुक्स, और उसकी डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बोल दिया कि सर 10 बुक्स ली और वो थी 225 की। इस प्रकार की यानी कि दो चीजें हैं। अगर हम देखें जाए कि जहां पर क्या अकेला x यानी कि लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 हो, क्या हो, जिसकी पावर घात 1 हो, पावर 1 हो, उसको बोला जाता लीनियर रेखिक, यानी कि x। मोनोमियल एक पद होना चाहिए, वो केवल और केवल वन टर्म अवेलेबल है इसके अंदर, यानी कि x, 2x, 5x, या कोफिशिएंट इसका जो मर्जी ले लो, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इसका 7/3x भी हो सकता है, माइनस का 5/7x भी हो सकता है। इस प्रकार से चीजें। लीनियर की कंडीशन क्या थी कि पावर 1 होनी चाहिए। मोनोमियल की क्या कंडीशन थी कि एक टर्म होनी चाहिए, यानी कि एक पद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है कि पावर 2 होनी चाहिए, मोनोमियल प्लस क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वाड्रेटिक तो हो पर साथ के साथ क्या हो, मोनोमियल भी हो, यानी कि एक पद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोग है द्विघात, 2 पावर, डिग्री क्या होनी चाहिए 2। अब उसको हम 3x² भी लिख सकते हैं और 7x² भी लिख सकते हैं, माइनस का 3/7x², इस प्रकार से, ठीक है। क्यूबिक के अंदर लाइक एज इट इज ये हो जाएगा, x की पावर 3 है, 5/7 और x की 3 भी हो सकता। अब ये नहीं कह सकते कि सर क्या यही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से, हमने मान लिया √5/5x² ये भी लिख सकते हैं। इसका जो कोफिशिएंट है या इसका गुणांक हो वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या में कोई भी, ठीक है। और इस प्रकार से यानी कि यहां पर भी हम लिख सकते हैं √11x की पावर 3। फिर से ले लो 5/11x3, कोई भी नंबर हो सकता है। इस प्रकार से बायनोमियल का मतलब है दो पद। अब जैसे कि बोला लीनियर है, लीनियर प्लस बायनोमियल। लीनियर का कंडीशन क्या है, पावर 1 होनी चाहिए, एक पावर। बायनोमियल की कंडीशन क्या है, 2 टर्म होनी चाहिए। अभी देखो हम प्लस में इसी प्रकार से 2x ये तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो मीनिंग लेस हो जाएगा। हमें ये पता कि इसका भी कोफिशिएंट कितना, गुणांक 1 है, उसका 2, तो हम इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अपने आप में कितना बन गया, 3x बन गया। तो ये किस में चलेगा, लीनियर प्लस मोनोमियल में। तो ऐसा नहीं होगा, और पावर 1 से ज्यादा ले नहीं सकते। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, x + 3, x + 7, x - 5, x - 5/2 एज यू विश। हम इस प्रकार से कोई भी इसका क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यानी कि 3x - 7/2 इस प्रकार से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब आप क्वाड्रेटिक प्लस बायनोमियल देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं x² + x भी लिख सकते हैं, x² - 7 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, x² - 3x ये भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 3x² - 7x ये भी हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है, 3x² - 5 ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि बायनोमियल का मतलब है दो कंडीशन होना, 2 टर्म होना, सॉरी 2 टर्म, यानी कि 2 पद होना। अब टर्म में कौन सी चीज, कौन सा सिंबल इनको आइडेंटिफाई करता है, या तो प्लस या माइनस।
मल्टीप्लाई और डिवाइड इनको अलग अलग टर्म जो एक्सप्लेन नहीं करते। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड्स ऑपरेशन डज नॉट डिफाइन या और डज नॉट एक्सप्लेन एनी टर्म, डिफरेंट टर्म। जैसे देखिए हमने क्या किया कि x प्लस 5 लिखा, ये 2 टर्म है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई x लिख देंगे इट इज ओनली 1 टर्म, यह केवल एक ही टर्म है, 2 अलग अलग टर्म नहीं होंगी। ओनली प्लस एंड माइनस साइंस आर एक्सप्लेन मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रिनोमियल। प्लस और माइनस सी जो है इनकी टर्म को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद क्या क्यूबिक है, क्यूबिक को हम एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, ये भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 प्लस 5, ये भी हो सकता है। ऑल आर पॉसिबल। प्लस माइनस सिंबल डज नॉट मैटर, इसमें हम कोई भी एनी सिंबल यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगी ये सभी चीजें। और ट्रिनोमियल, लीनियर प्लस ट्रिनोमियल इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए हमने लिखा 2x प्लस 3, बट व्हाट इज द थर्ड, नेक्स्ट क्या होगा, नथिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे ये मान लेते हैं बच्चे कि सर हम 2x प्लस 3 प्लस रूट 5 कर लेंगे, ये लीजिए, बट ये जान लो कि 3 प्लस रूट 5 इट इज ओनली 1 टर्म, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और ये क्या है, चर पद। तो ये अपने आप में क्या होगी, अकेली एक यानी कि द्विपदीय कोई टर्म होगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल में चली जाएगी, ये ट्रिनोमियल में नहीं रहेगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऐसी कोई इक्वेशन पॉसिबल नहीं है जो लीनियर भी हो और ट्रिनोमियल भी हो। हाँ, क्वाड्रेटिक के अंदर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 पॉसिबल है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 6 पॉसिबल है। इस प्रकार की और भी बहुत सारी आगे आएंगी, नेक्स्ट में हम देखेंगे। अब इसके बाद आगे ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा, क्यूबिक प्लस ट्रिनोमियल, त्रिघात भी हो और 3 पदीय भी हो, जिसकी पावर भी बड़ी से बड़ी कितनी हो, 3, यानी कि डिग्री जो हो बड़ी से बड़ी डिग्री क्या हो, 3, और ट्रिनोमियल भी हो यानी कि x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 7, एक्स की पावर 3 प्लस में x और प्लस 5, और x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी कि इस प्रकार से जिसके अंदर प्लस माइनस डज नॉट मैटर, इट इज क्या होगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये सभी जो चीजें हैं किस चीज पर होंगी निर्भर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होंगी, जहां से जैसे भी ये चीजें आएंगी उसी के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें होंगी। आइए अब इनके बारे में हम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि सर हमने इससे पहले जब उन्होंने बनाया उनके जो बेसिक माने थे वो माने थे वेरिएबल, डिग्री, और कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म, इस प्रकार की कुछ चीजें थी। देखिए उन सभी चीजों को, वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर, डिग्री को बोला जाता है घात, और कोफिशिएंट को बोला जाता है गुणांक, और कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है अचर पद। ठीक है, इसके बाद हमें पता ही है
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन तो इसके साथ साथ यूज होते ही हैं। यानी कि इन सभी के जो कॉम्बिनेशन से है हमारी क्या बनी है, पॉलिनोमियल को या अलजेब्रिक सिस्टम है जो हमारा वो इसी तरह है। अगर हम देखें जैसे मैंने यहीं पर लिखा है, कोई भी एक और भी अपने पास से हम ले सकते हैं स्टेटमेंट। देखिए ध्यान से, हमने लिया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इसके अंदर से बोला जाए कि सर व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो है वो डिग्री क्या होगी, डिग्री इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन की बड़ी से बड़ी घात उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 डिग्री। अब ये कहेगा सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट होता गुणांक। ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा, इसका जो मल्टीपल है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। यानी कि पहले तो देखो जो पावर एक्स स्क्वायर है वो कहां पर है, इसका जो पावर है उसका मल्टीपल क्या है, 3 है, इसको बोलेंगे। सर क्या ऐसा होता, देखो एक इक्वेशन और लिख देता हूं मैं। हमने लिखा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। इसके अंदर हम सेम सिचुएशन को कंसीडर करेंगे। इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री सर ये तो 3 होगी। लेकिन अगर हम देखें सर अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, अब हम ये नहीं कह सकते कि सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है या इसके अंदर तो है ही नहीं। देखो ध्यान से, मैं इसको लिखने का एक तरीका और बताता हूं। एक्स की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस प्रकार से हम इसको कंसीडर करेंगे। और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा क्या होगा, वो हो जाएगा 0। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो 0 होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अगर कोई टर्म उसके अंदर नहीं है, वैलिड नहीं है, तो हम उसकी जो है कोफिशिएंट को क्या बोल देंगे, 0। अब सर ये इस टर्म का क्या है, सर भाई बच्चों ये इसका हमने जैसे बोला था कांस्टेंट टर्म, यानी ये अचर पद जिसके साथ क्या हो, वेरिएबल इंक्लूड ना हो, ऐसा कोई नंबर क्या हो जिसके अंदर इन इक्वेशन के अंदर जो क्या हो, जिसके साथ क्या ना हो, जुड़ा हो, वेरिएबल ना हो। ठीक है, विच टर्म विच इज क्या हो, आउट ऑफ वेरिएबल, जिसके जो वेरिएबल से दूर हो, यानी कि जिसके साथ क्या ना हो, विच हैज नॉट कंबाइंड वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ ना जुड़ी हो, ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये सब हमने देखा, लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था। और अब इसी के अंदर हम एक चीज और भी बोल लेते हैं, जैसे कि लीनियर, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, इसी प्रकार से था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या जाना, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, कुछ ये पता चला कि भाई ये बना क्यों था, क्योंकि डायरेक्ट बहुत सारे इंसान इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते, पता भी नहीं चलेगा, शायद हम भी नहीं सोच पाए, आज भी नहीं, बहुत सारी ऐसी लाइफ की सिचुएशन आ जाए जिनके बारे में हम ना जान पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ये हमारा जो है बेसिक था लगभग इस टॉपिक का, और हम इन सभी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम और भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है। 3 टर्म है तो क्या हुआ, ये ट्रिनोमियल हुआ, पावर बड़ी से बड़ी कितनी है, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो ये कितना ट्रिनोमियल है, और ट्रिनोमियल के साथ साथ क्या है, क्यूबिक भी है, क्यूबिक प्लस ट्रिनोमियल है। ये इस प्रकार की सिचुएशन होंगी, इस प्रकार की सारी सिचुएशन है। अब आप इन सभी को रिवाइज करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे इसी प्रकार से।
अगर आप सभी बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हम यही चाहेंगे आप सभी बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।